स्कूल संचालक ने 10 लाख रुपए देकर 2 बीघा जमीन खरीदी, पटवारी ने सीमांकन भी कर दिया। 1 साल बाद पता चला धोखेबाजों ने किसी और की जमीन बेच दी। मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे दंपत्ति, खेती की जमीन खोदकर अवैध उत्खनन भी किया। उज्जैन में नरवर के ग्राम कुरछा में नागझरी निवासी स्कूल संचालक के साथ जमीन खरीदी में धोखा हो गया है। 10 लाख रुपए में 2 बीघा जमीन खरीदने के 1 साल बाद उन्हें पता चला कि उक्त जमीन जिसने उन्हें बेची उनकी है ही नहीं, बल्कि इंदौर में रहने वाले किसी और परिवार की है। जब वे जमीन पर कब्जा लेने गए तो जमीन मालिक ने उन पर केस दर्ज करा दिया। नागझरी के रहने वाले पास्टर ब्लेसन बेबी अपनी पत्नी मीनू के साथ मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे। बेबी ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने ग्राम कुरछा में दौलत पटेल के माध्यम से सुनील शर्मा और संजू शर्मा से जमीन खरीदी। जमीन को कीमत 10 लाख रुपए उन्हें चेक के माध्यम से दिए। इन लोगों ने स्वयं पटवारी जामगड़े को बुलवाकर सीमांकन करवाया और जमीन पर कब्जा भी दिलवाया। इस जमीन पर बेबी स्कूल खोलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डाइवर्शन करवाया और अन्य कानूनी प्रतिपूर्ति भी की। लेकिन 1 साल बाद इंदौर के रहने वाली निर्मला जाट ने उक्त जमीन को अपना बताया और जमीन को पुरानी रजिस्ट्री भी बताई। हमारे द्वारा जमीन पर कब्जा करने पर जाट ने हम पर केस भी दर्ज करा दिया है। बेबी ने बताया 2 साल से कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद है। इसी दौरान जमीन में 10 लाख रुपए अपनी दूसरी संपत्ति बेचकर खर्च किए। सुनील शर्मा और उसका साथी जीवन बात करने पर वे जान से मारने की धमकी देते हैं। पटवारी द्वारा सीमांकन करने पर यह बात भी सामने आई है कि जिस खसरा नंबर की जमीन उन्हें बेची गई वो जमीन कब्जा देने वाली जमीन के आगे है। अब सुनील शर्मा आदि उन्हें उनकी कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं है। खेत की जमीन खोदकर निकाली मुरम, अब पानी बेचेंगे। पास्टर बेबी ने यह भी बताया कि उक्त भूमाफिया ने खेती की जमीन को खनिज विभाग की अनुमति के बगैर खोदकर मुरम निकाली और लाखों रुपए की मुरम बेच दी। इस मामले में तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई, जिसमें यह साबित हुआ कि शिवनारायण के पुत्र सुनील और जीवन शर्मा ने खेती की जमीन में बगैर अनुमति उत्खनन किया और जांच करने पहुंचे अधिकारियों से विवाद भी किया। हालांकि इसके बाद अब तक खनिज विभाग ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।